मुनिश्री को मेरे अंतर के भावोल्लास से वंदन। 1985 में प्रथम परिचय हुआ देवलाली में। प्रथम परिचय में ही कुछ अलग लगे। उनकी साधकता, उनकी अंतर्मुखता, कितने अलिप्त, और फिर भी पहली मुलाकात में ही मेरे निष्प्रिय के साथ प्रेम होना। और उस समय मेरी उम्र क्या होगी 1985 में? हाँ, 19 साल। बस गुफावास के अ, वो सारे पल थे, और उसमें देवलाली में प्रणाम संकल्प नाम के सैनिटरियम में बहुत अलग लगे। और फिर तो वो परिचय चालू रहा। तीथल में 91 तक परिचय रहा। उनके पास से प्राप्त हुए आत्मज्ञान और साधना पथ, गुजराती पुस्तक। और ये वो समय था जब गुजराती मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और फिर भी एक-एक पृष्ठ पढ़ता जाऊं, और लगभग हर पंक्ति के नीचे मैंने रेखा खींची है। हर पंक्ति के नीचे। इतनी हद तक कि मैं अपनी कॉपी कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दे सका। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी बाइबल है। मैंने रमजान भाई से भी कहा था कि ये तो मेरी बाइबल है। फिर तो बहुत बार इसका अध्ययन हुआ है। कितनों को लगभग जो 8-10 दिनों के लिए रुकने आते हैं, और जो सच्चे साधक हैं, अंतर्मुखी वितरागी पुरुषार्थ जिसे शुरू करना हो, उन्हें इसे 3 बार कम से कम पढ़ना है। और मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे ही गुरु के वचनामृत को समझने में सही में ये एक गाइड थी। कितनी बार तो आपकी कॉलेज की परीक्षा में आप केवल गाइड पढ़कर जाते हो और पास होते हो। और वो ही मेरा ध्येय था। पद्धति अलग हो, पर दिशा वही थी। और उनके आशीर्वाद, उनके सत्समागम के कारण ऐसा लगता कि कुछ ऊंची अनुभूति प्राप्त करने वाले ये पुरुष हैं। और कितनी बार तो घंटों बैठते। और ऐसा सब उस समय मैंने साधु समुदाय में देखा नहीं था मैंने। और इसलिए मुझ पर उनका इतना गहरा प्रभाव, उनके व्यक्तित्व का भी, उनके कवन का भी, उनके वचनामृत का भी। आज भी अगर आप मुझसे पूछो कि ये बात इस पुस्तक में कहाँ है, या ये दृष्टांत कहाँ है, तो कम से कम बाएं या दाहिने पेज पर इतना तो अवश्य कह पाऊंगा। बहुत गहरा असर मेरी आत्मा पर हुआ है, मेरी साधना में हुआ है। और इसलिए फॉरवर्ड लिखने को कहा, तो मैंने कहा कि ये तो मेरा अहोभाग्य है। सम्मान नहीं, ये मेरा भाग्य है कि मुझे उनकी भक्ति करने का एक अवसर मिला। और इतनी सारी बातें मैंने उनके बारे में की है पिछले हफ्ते धर्मपुर में, मैं रोक नहीं सका स्वयं को। मुझे लगा कि आज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए
वो परावर्तना में, शिविर में अम, मेरा भाव आज ऐसा है कि इस पुस्तक में रहा हुआ समस्त विषय का सार मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा तो उनकी अंतर्मुखता और उनकी मध्यस्थता और भक्ति मतलब कभी बैठकर भजन नहीं करते होंगे, पर ज्ञानी के प्रति उनका अहोभाव और ज्ञानी द्वारा दिखाई हुई उस अनुभूति के प्रति अहोभाव और उसके लिए अंतर्मुख साधना के प्रति उनका बर्ताव, ये तीन ने तो मेरे जीवन में जादू किया है। और इसलिए परम कृपालु देव का एक छोटा सा वचनामृत लेकर और पूरे आत्मज्ञान और साधना पथ का सार बता दूंगा मैं। आखिरी बार पढ़े उसको तो 15-17 साल या 20 साल हो गए होंगे, परंतु प्रभु उपदेश छाया 10 भाद्रपद सुदी पूनम 1952 वड़वा में प्रभु एक वचन कहते हैं, सभी धर्मों का तात्पर्य है, सभी धर्मों का तात्पर्य ये है कि आत्मा को पहचाने। दूसरे सब जो साधन है वे जिस जगह चाहिए वहां ज्ञानी की आज्ञा से उपयोग करते हुए अधिकारी जीव को फल होता है। जैसे कि इस वचनामृत को ही विस्तार से, इसे पुस्तक नहीं बोलूंगा, अब तो मैं इसे ग्रंथ बोलूंगा। इस ग्रंथ में मुनिश्री ने निज अनुभूति के साथ समझाया है। एक सुंदर अभिव्यक्ति, ये भी रुचिकर और प्रिय लगती है, लेकिन एक एक शब्द जैसे उनकी अंतरंग अनुभूति में और फिर भी वे उस पुस्तक में कहीं भी नहीं है। ये तो बहुत अद्भुत है, उनकी अनुभूति हो और आगे की पुस्तक में तो मुंह डॉट अमरेंद्र विजय लिखते थे। ऐसा कहते कि जब तक छठवें सातवें गुणस्थानक में झुनना हो नहीं, आत्मा में निर्विकल्प रूप से स्थिरता हो नहीं, तब तक मुनि कैसे। ऐसी मुनि की व्याख्या मुनिवेश में मानना यही बताता है कि वे आत्मा के प्रेमी थे, समाज या सम्मान के लिए कुछ नहीं करते थे। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत में एक वचन आता है, धर्मो रक्षति रक्षता। मनुस्मृति में भी मिलता है, महाभारत में तो खास इसका महत्व का स्थान है इस सूत्र का। और इसका अर्थ इतना ही होता है कि धर्म आपकी रक्षा करेगा यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं। तो यदि जीवन में धर्म आपके विचार में और आचार में गुंथा हुआ हो, यदि जीवन में आपकी आपकी दशा में गूंजता हो, तो पक्का ये धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस धर्म का वरदान आप प्राप्त करोगे। यदि आप धर्म मर्यादाओं का पालन करते हैं तो, मर्यादा शब्द को भी अभी हटा देता हूं, धर्म का पालन करते हो तो धर्म सार्वभौमिक चीज है। जैसे कि ट्रैफिक धर्म क्या है? रेड लाइट, स्टॉप, ग्रीन लाइट, आप जाते हो और इस ट्रैफिक धर्म का पालन विश्व स्तर पर होता है। बाएं में गाड़ी चलाओ, दाएं में गाड़ी चलाओ, लेकिन ट्रैफिक धर्म का पालन आप पालन करते हो तो आप सुरक्षित रहते हो। आप पालन नहीं करते हो तो आपका
अकस्मात एक्सीडेंट वगैरह होगा, बहुत सरल। यदि समाज के स्तर पर इसका पालन होगा, तो समाज सुरक्षित रहेगा और व्यक्ति की दृष्टि से यदि वो पालन करता है, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो ट्रैफिक धर्म, उसकी मर्यादा का उल्लंघन कौन करेगा? जिसे मरना होगा वो। ट्रैफिक धर्म का पालन करोगे और आपका रक्षण होगा। धर्म का पालन करोगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। आदि व्याधि उपाधि किसी भी उदय के प्रसंग में समत्व में आपको रखकर और आनंदित आत्ममयता रह सकती है। लड्डू हो, लड्डू बनाने के बाद उसके ऊपर खसखस डाला जाता है। तो पोषण करने वाला तत्व लड्डू में है। मैं तो कहूंगा कि स्वाद तत्व भी लड्डू में है। खसखस शोभा के लिए है और कई बार शोभा भी जरूरी है, हमारा हाथ वहां तक पहुंचे उसके लिए। हाँ, जरा वर्क वाली या सजाई आदि हो, तो हमारा हाथ उस मिठाई के ऊपर पहले जाता है। तो खसखस की उसकी खुद की एक उपयोगिता है। उसी तरह मनीश्री भी कहते हैं कि धर्म के दो स्वरूप हैं, एक बाह्य स्वरूप, एक अंतरंग स्वरूप। अंतरंग स्वरूप अर्थात अंतर की भाव विशुद्धि, और बाह्य स्वरूप में आप डूज एंड डोंट्स गिन सकते हैं। मूल तत्व लड्डू है और मूल तत्व ये अंतरंग धर्म है जो सनातन है, त्रिकाल अबाधित है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, जो कभी बदलता नहीं। और जो खसखस है वो देश काल के अनुसार बदलता है, देश काल के अनुसार बदलता है। उसका पालन अवश्य जरूरी है, लेकिन उसके लिए झगड़ा नहीं होता। इतना जरूरी भी नहीं है कि उसके लिए झगड़ा हो। बस इतना मुनिश्री ने अच्छे से महापुरुषों के ग्रंथों के उद्धरण के साथ, इसलिए उनके विशाल शास्त्र ज्ञान के बाद जैसे कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हो कि अनुभव ज्ञान के बिना बेड़ा पार नहीं है, पढ़ा हुआ भूल जाओ, जैसे कि इस अध्ययन के बाद का ये निष्कर्ष है। एक अध्ययन के पहले का हो तो ये प्रमत्त दशा का द्योतक है कि आखिर तो यही करना है। और एक इतना विशाल अध्ययन के बाद जो अनुभूति, अनुभव ज्ञान के बिना ये क्षयोक्षम ज्ञान, बहुत कार्य सिद्धि इससे होगी नहीं। मनुष्य जन्म की सार्थकता, आ, सर्वाधिक महत्व का कुछ है तो वो निज अनुभूति है। और उसके लिए ही पूरा जीवन, जब से ये निर्णय हुआ तब से हर एक पल उनकी साधना या उनकी प्रभावना में एक ही बात, उनके पास सत्संग करने जाना, अर्थात आपके क्षयोक्षम ज्ञान को चौकड़ी और भीतर में प्रकाश कितना हुआ उसकी खोज करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए ऐसा कुछ सुनना न हो तो वहां जाना भी नहीं, ऐसी स्थिति थी। और इसके लिए वे परंपरा के विरुद्ध भी जाने में डरते नहीं थे, क्योंकि परंपरा के विरुद्ध जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सनातन सत्य के विरुद्ध जा रहे हैं। परंपरा, परंपरा तो खसखस है भाई। और समाज में तुम्हें लड्डूवादी भी मिलेंगे और खसखसवादी भी मिलेंगे, और दोनों का एकांत आग्रह नुकसानकारी है, दोनों का। लड्डूवादी वाद वादी ऐसा कहेगा कि बाहर की कुछ भी जरूरत नहीं है, विधि निषेध की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जीव की वर्तमान पर्याय में इतनी योग्यता ही नहीं है अंतर्मुख होने की, शुद्ध की भूमिका नहीं है, और शुभ अशुभ दोनों समान है। और शुभ भी है यह है, इस बात से शुरुआत करो।
वो भी संभव नहीं है। इसलिए एकांत में लड्डूवादी भी हानिकारक है और एकांत में खसखसवादी भी। ऐसे ही होता है, प्रतिक्रमण ऐसे ही होता है, धर्म इस तरह से होता है, देश काल के अनुसार बदलता है। ऐसा ज्ञानी का स्पष्ट वचन होने के बावजूद एकांत में आग्रह रखो, वहां चूक जाते हैं। कितनी बार हम मुल्ला नसरुद्दीन की बात करते हैं और व्यंग के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन रूढ़ी चुस्तता का प्रतीक है, रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करता है, सांप्रदायिकता का प्रतिपादन करता है। और ये मुल्ला सिंड्रोम आपको हर धर्म में मिलेगा। खूबी ये है कि सभी धर्म में, बदकिस्मती से जैन धर्म में भी और कभी-कभी राजचंद्र वालों में भी, अब हमारी इच्छा हो या ना हो, लेबल तो लग ही गया है। राजचंद्र वाले, और अच्छा है, समाज को बहुत आदर है और समाज बहुत ऊंची अपेक्षा रखता है हमसे कि इन सब का तो आत्म कल्याण के अलावा कोई और उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा समाज ने भी मान लिया है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। पर राजचंद्र के लोगों के बजाय राजचंद्र का पालन करे तो अच्छा, नहीं तो फिर एक मुल्ला सिंड्रोम आ जाएगा। चाहे जितने भी महापुरुष हों, लेकिन तुम में मुमुक्षुता न हो तो गड़बड़ हो जाती है। हमारी मुश्किल ये है कि बाह्य रूप, धर्म के बाह्य रूप को इतने जोर से पकड़ कर रखते हैं और अंतर रूप पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है। बार बार किसी अनुभवी सत्पुरुष की लाठी लगे तो निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोए, वो संतुलन आता है। साइकिल का संतुलन जितना कठिन है, उससे कहीं 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 ज्यादा व्यवहार निश्चय का संतुलन है। व्यवहार असत्यार्थ है और फिर भी निश्चय राखी लक्ष्मा और बनने साधरेल, ये सभी अद्भुत बातें मुनिश्री ने भी लिखी हैं और इतनी सरलता से कि जहां कोई सरल शब्द मिलता हो, वहां कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया। और मुझे उस अभिव्यक्ति की शैली भी पसंद आई, लेकिन अभिव्यक्ति की दिशा अधिक पसंद आई। वो दिशा अधिक छू गई, और छूने का मतलब, अगर अंत में समय होगा तो मैं फिर उनके उपकारों के बारे में बात करूंगा, लेकिन मूल पकड़े नहीं और तना पकड़े, डालियां पकड़े, इसके जैसा आज धर्म समाज में दिखाई देता है। एक मौलवी ने एक मुसलमान व्यक्ति से कहा, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। तो उस मुसलमान ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो, मैं तो पूरी प्रामाणिकता से अल्लाह की बंदगी करता हूं। और आप ऐसा क्यों कहते हैं तो कि तुम मुसलमान कैसे हो सकते हो, तुम तो दाढ़ी नहीं रखते। तो उसने कहा कि दाढ़ी का इस्लाम धर्म से क्या संबंध। फिर मौलवी से कहा कि आप यहां गाड़ी में आए, मोहम्मद के समय में गाड़ी नहीं थी, तो भी आप गाड़ी में यहां आए। शायद ऐसा नहीं हो कि मोहम्मद के समय में रेजर नहीं था, इसलिए दाढ़ी रखना अनिवार्य था। लेकिन अब रेजर है तो मैं इसका उपयोग करता हूं। इसमें मैं इस्लाम धर्म से विमुख हूं, ऐसा क्यों कहते हो। बात समझ में आती। ओसामा बिन लादेन को देखो, उसकी मुख मुद्रा देखो। वास्तव में यहां बैठे लोगों से लगभग जितने बैठे हैं, उससे ज्यादा सौम्य मृदुता उसके चेहरे पर, इतनी मीठी कि आपको लगेगा कि वो सूफी फकीर है। उसकी गलती इतनी
कि मूल को नहीं पकड़ सका और तने को पकड़ लिया। और इसके कारण जो वृत्ति प्रवृत्ति हुई और जो अंत हुआ, उसके सामने आप रोमी को देखो, उसने मूल को पकड़ा, तने को नहीं। तो बहुत ऊंची आत्म अवस्था प्राप्त की। इस्लाम धर्म और ऊंची अवस्था, हाँ, क्योंकि इस बाह्य स्वरूप के परे जरा आप अंतरंग धर्म का अंतरंग स्वरूप देखो, तो जैसे कृपालु देव ने कहा, राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निर्ग्रंथ थाय निवृत्ति जे थी तेज मोक्ष नो पंथ। या सकारात्मक रूप से लेना हो, यह नकारात्मक रूप से लिया है निषेध अर्थ से, और विधेय अर्थ से लेना हो तो आत्मा सत चैतन्य में सर्वाभास रहित जे थी केवल पामिये मोक्ष पंथ ते रीत। ये कार्य धर्म के वो बाह्य स्वरूप में भी जो हुआ हो, तो ज्ञानी को स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। मुनिश्री ने स्वीकार किया, और मुनिश्री ने स्वीकार किया, वो समाज ने स्वीकार नहीं किया। रमण महर्षि जिनके प्रेरणा से उन्हें पहला धक्का लगा, और फिर तो साधना पथ की शोध में थे और साधना पथ मिला और साधना आगे बढ़ी, वो अर्पण हुए, और वहां समाज कहता है कि ये मुनि का आचार नहीं है। और संप्रदाय, जो भी संप्रदाय उसके बाहर निकालने की बात की, या तो ये मेरे उपकारी का उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनके बाह्य स्वरूप से परे उनकी अंतरंग अवस्था देखता हूँ। जैसे लल्लू जी मुनि ने कहा कि न मुझे श्रीमत ग्रस्त दिखते हैं, न सन्यासी दिखते हैं, मुझे आत्मस्थ दिखते हैं। ऐसी कोई घटना उनके जीवन में बनी थी तो संग में रहने नहीं देंगे। तो कहा कि संसार छोड़ो, वैसे संग छोड़ दूंगा, लेकिन जिन्होंने मुझ पर उपकार किया, मेरे जीवन को सार्थक बनाने के लिए जिनके वचन उपकारी बने हैं, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसी हिम्मत। पाकिस्तान में जब तालिबान सरकार थी, तब पायलट्स के लिए एक आचार संहिता बनाई गई थी कि ऐसा 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 होना चाहिए। उसमें एक शर्त थी। पाकिस्तान में जब तालिबान सरकार थी, उसमें एक आचार संहिता का एक मुद्दा ऐसा था कि इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये रमजान भाई के कारण ये ओसामा आए, अ, रू में भी आए, तालिबान आए। दाढ़ी और धर्म का क्या संबंध? वो मुस्लिम भाई आए, सभी मुझे लगता है इन्हें देखकर, आपने दाढ़ी नहीं रखी। अब आप जवाब दे सकते हैं कि दाढ़ी और धर्म का क्या संबंध है। तो कितनी लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, मतलब नंबर एक, दाढ़ी अनिवार्य थी क्योंकि वहां सरकार ऐसी थी। दूसरा, कितनी लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए ये। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सरप्राइज चेकिंग होती थी और दाढ़ी मापी जाती थी। जो भी हो, 6 इंच होनी चाहिए ऐसा हो तो। अगर 6 इंच से कम या ज्यादा हो तो उसे हटा दिया जाता था। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कपड़ों और दिखावे में नहीं फंसे हैं। बिना इसकी निंदा किए, वो बड़ी बात है, बिना निंदा किए कि वेश की जरूरत नहीं है, व्रत की जरूरत नहीं है, अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अरे भूमिका के अनुसार सभी की अपनी अपनी अनिवार्यता, उपकारिता, सब कुछ है ही। और ये बात समझने की जरूरत है कि आत्मा को जानना है। धर्म तो सदा पवित्र होता है, गंगा की तरह पवित्र। गंगा को गंदा किया है इंसान ने। ये गंदगी मानवकृत है, और धर्म को मैला किया है हमारी सांप्रदायिकता, हमारी मुमुक्षुता के अभाव के कारण। हमारे ही संतान को
हमारे धर्म में रुचि नहीं रहती या हमारी पद्धति में रुचि नहीं रहती, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं और घर में क्या करते हैं। तो धर्म का कोई वरदान हो, ऐसा ही उसे लगता नहीं है। या तो बाहरी स्वरूप को लेकर, मतलब संक्षिप्त में खसखस को लेकर हम झगड़े उत्पन्न करते हैं, हम भेदभाव शुरू करते हैं, और असली तत्व तो धर्म के अंतरंग स्वरूप में है। इसलिए प्रभु लिखते हैं कि सर्व धर्म का तात्पर्य धर्म होना चाहिए। फिर उसके बाहरी स्वरूप के नाम नहीं दिए। सर्व धर्म का तात्पर्य है कि आत्मा को जानो, बस इतना ही। सभी साधनों का निषेध तो का नहीं, बाकी सभी साधन हैं जो जिस जगह जो हो सब ज्ञानी की आज्ञा से करना चाहिए, तो अधिकारी जीव को फल प्राप्त होता है। और ये फल प्राप्त करना है, मतलब आत्मानुभूति, आत्मा का स्व संवेदन, निर्विकल्प अवस्था में आत्मा का स्वाद लेना है। तो यथार्थ तत्व निर्णय होना चाहिए, क्योंकि कार्य तो एक ही करना है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता। लेकिन जितना भी हम संकल्प करें, अगर योग्यता का अभाव हो तो बहिर्मुखता टलती नहीं। 3-3 घंटे आंखें बंद करके बैठे, सामायिक लेके बैठे, और ये सब गलत भी नहीं है और मेरा कार्य भी नहीं हो रहा है। इसलिए समझने की जरूरत है कि कार्य तो इतना ही करना है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता। लेकिन उसके चरण अगर सही से समझ में नहीं आए तो रुक जाएंगे, और बहुत समय तक रुक जाएंगे, तो कभी-कभी भटक भी जाएंगे। कोई अनुभव नहीं होगा। कि किताब का नाम है अनुभव। आपने कभी ऐसा नाम सुना है कहीं भी? मुझे तो लगता है कि हमारे सारे एयरपोर्ट पर सभी जगह हमें ये बेस्ट सेलर के रूप में आए, आप मेहनत करना। मुझे पता है कि आत्मसिद्धि शास्त्र का विवेचन जब प्रकाशित हुआ था, भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर मैं जाता और मैं देखता कृपालु देव का पुस्तक और आत्मसिद्धि, मतलब सबसे पहले। और इसने जरूर मदद की होगी, कम से कम वास्तविक संशोधक को तो। हो सकता है दूसरों को इतना रसप्रद ना लगा हो, लेकिन जो थोड़े रुचि रखते हैं उन तक पहुंचा सके। ये तो हमने अनंता ज्ञानी की भक्ति की, ऐसा कह सकते हैं। मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब आप लोग नहीं होंगे तब तो मैं अधिक गुणगान करूंगा। अभी तो मर्यादा में कर रहा हूं, क्योंकि आप लिख रहे हैं इसलिए मर्यादा में कर रहा हूं। जब आप नहीं होंगे तो दिल खोल कर करूंगा और भी। और ये मस्ट रीड है। आमतौर पर वो ऐसा समय था 85-90 तक में, मैं एक दिन में 100 पन्ने पढ़ता था, और हर महीने एक शास्त्र, वो तो अब तक चल रहा है। शास्त्र, और बड़ा शास्त्र हो तो एक अध्याय, वो अभी तक चल रहा है। पर 100 पन्ने, मतलब मुझे किताब या शास्त्र या ग्रंथ इस तरह से याद रहता है कि इसे मैंने 5 दिनों में पूर्ण किया तो यह 500 पन्नों का है, 8 दिनों में पूर्ण किया तो 800 पन्नों का है। इस तरह से याद रहता है। मैंने पुस्तक को इस तरह से हाथ में लिया कि चलो, आत्मज्ञान मुझे आकर्षित कर रहा है, क्योंकि आप इसे शायद ही सुनते हैं। आप मोक्ष सुनते हैं और आपको पता नहीं होता कि मोक्ष क्या है, और सभी फैंसी शीर्षक। मुझे लगा कि आत्मज्ञान और फिर साधना पथ, ये एक पूरी किताब है जो लक्ष्य दिखाती है, चांद बताती है, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि चांद प्राप्त कैसे होगा। इसने मुझे आकर्षित किया। फिर मैंने देखा कि ये लगभग 400 पन्नों की गुजराती किताब है। तो मैंने कहा 4 दिन, मैंने 4 महीने लिए, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे पेजेस में दिलचस्पी थी, पर इसमें इतना माल भरा है कि सिर्फ अगले दिन का थोड़ा सा पुनरावर्तन करूं तो ऐसा लगा कि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं।
कुछ नया भाव निकले, कुछ नया भाव। पहली पुस्तक जो 400 पन्नों की थी और मुझे 4 महीने लगे और मैंने तब तय किया कि हर साल मैं इसे एक बार पढ़ूँगा। ये 4-5 साल तक चला। जैसे वचनामृत हर साल एक बार पढ़ता हूँ, ऐसा 19 सालों तक चला। इसलिए अभी भी शायद मैं फिर से पढ़ूँ और ये मेरा विचार भी है ये अंग्रेज़ी आवृत्ति पढ़ने का, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएँगे। मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने इसकी प्रशंसा ऐसी ही की है। मैंने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है। ये एक सदाबहार पुस्तक है और अगर आप उस दिशा के प्रशंसक हैं, तो इसके पन्नों को स्पर्श करने का मन करेगा। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और मैं हर शब्द जो कह रहा हूँ उसका मतलब वही मान रहा हूँ। आत्मा को पहचानने के मार्ग पर जाना हो तो पहले 3 तत्वों के लिए स्पष्टता चाहिए। पड़ोसी, मेहमान और स्वजन। 3 पड़ोसी मतलब जो घर के बाहर हैं। मेहमान मतलब जो घर के अंदर हैं लेकिन घर के नहीं है। और स्वजन मतलब जो घर के हैं जो सदा रहते हैं। क्या आप स्पष्ट हैं? तो क्या आप स्पष्ट हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? पड़ोसी कौन? तो कहे कि परद्रव्य या फिर परसंयोग। उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। भले ही वो धर्म का बाहरी रूप है फिर भी तुम इसे व्रत कह सकते हो, अनुष्ठान कह सकते हो, जो कहना हो कहो। लेकिन पड़ोसी मतलब जो तुम्हारे घर के बाहर ही है, भले ही घर के बहुत निकट है, इसलिए तो पड़ोसी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे घर के बाहर है, इसलिए शरीर प्लस जो संयोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं वो। मेहमान मतलब जो आते हैं और जाते हैं, लेकिन आते हैं तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन आते हैं और जाते हैं। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तुम्हारे रागादि परिणाम, तुम्हारे विकार, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे जड़ भाव इत्यादि। इस बारे में क्या? क्या तुम्हारे पास स्पष्टता है कि तुम्हें अपने पड़ोसी के साथ क्या करना है? अपने मेहमान के साथ क्या करना है? और तीसरा है स्वजन, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, मतलब त्रिकाली पूर्ण शुद्ध स्वभाव, तुम्हारा कुटस्थ ध्रुवत्व है। सदा निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था, निर्मल या फिर मलिन पर्यानों के बीच भी जो पूर्ण शुद्ध त्रिकाली तत्व है वो। तो इन 3 विषयों की तुम्हारी स्पष्टता हो तो तुम इस आत्मा को पहचान सकते हो, उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो और इन तीनों को बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से किसी ने नहीं दिया, लेकिन तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हें सामग्री मिलेगी। कोई भी चीज का विरोध किए बिना आगे कैसे बढ़ना बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। बिल्कुल तुम जो व्रत, तपादि, अनुष्ठान आदि करते हो, भक्ति सत्संग करते हो, उसके लिए बिल्कुल निषेध भाव और नापसंद के भाव बिना किस तरह तुम पार और गहरे जा सकते हो। लेकिन इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, या तो तुम इसका निषेध करो कि क्या कर रहे हो, इस माला में क्या रहा है और जप में क्या रहा है और तप में क्या रहा, तुम इसका एकदम निषेध करके आत्मा की महिमा बढ़ा सकते हो। या फिर तुम ये करोगे तो इतने वर्षों का देवलोक, इतने वर्षों की नरक कटेगी और ऐसे कोई प्रलोभन भय आदि से इसको इतना महत्व दो कि ये तो फिर अपने आप हो जाएगा। लेकिन निषेध किए बिना आगे बढ़ने का जो वचनामृत में श्री आत्म सिद्धि शास्त्र में आपको स्पष्टता और पवित्रता दोनों मिलेंगी और ये ईमानदारी को जोड़ता है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ उच्च उद्देश्य और लक्ष्य होगा। तो ये 3 विषयों की स्पष्टता तुम्हारी होनी चाहिए और करना है तुम्हें केवल ये कि तुम जो भी करो इन तीनों के साथ अंतर्मुख, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर, ये तुम्हारा आउटपुट या परिणाम होना चाहिए। इस तरह से तुम्हें ये करना है। तो पहले आएगी बाहरी परिवर्तन,
क्योंकि जीवन में देखिए, कोई बच्चा पिकनिक पर जा रहा हो, तो उसका पिता उसे बहुत निर्देश नहीं देता। 1-2 देता है, ध्यान रखना, बहुत घूमना नहीं, ऐसे 1-2 निर्देश देता है, लेकिन बहुत विशेष निर्देश की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वो 5-10 लाख का जोखिम लेकर यात्रा पर जा रहा हो, पहली बार, तब उसका पिता बहुत निर्देश देता है। ट्रेन में जा रहा है, तो मौलिक जी से वो चेन ले लो। पूरे अ, हाँ, राज परिवार में केवल उसके पास है। वो चेन से बाँधना तो कोई बैग ना ले जाए आदि। तो कितने सारे निर्देश देता है उसे कि ऐसे रखो, थोड़े-थोड़े समय में चेक करो, इस तरह से लेकिन फिर चेक ना करो कि चोर को पता चल जाए कि ये बार-बार क्यों चेक कर रहा है, इसमें कुछ माल है। इतने सारे निर्देश देता है। हाँ, जब तक तुम्हारे पास मोक्ष का कोई ध्येय नहीं था, तो तुम्हें कोई हित शिक्षा देने का मतलब भी नहीं था। तुम्हारे पास लुटाने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर भी जब तुम कहते हो कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम मोक्ष का क्या मतलब समझते हो, चलो इसे मोह का क्षय और मोक्ष संक्षिप्त में रखते हैं। इतना तो समझो, मोह से तो हम परिचित हैं, भले ही सिद्धशिला से परिचित ना हों। तो चलो इसे एक अंतरंग अर्थ में लेते हैं, भौगोलिक अर्थ नहीं। अंतरंग अवस्था जिसमें मोह का प्रभाव एक भी पर्याय पर न हो, चलो ऐसा मानते हैं। तो अब तुम्हें मोक्ष का उद्देश्य अथवा निज अनुभूति का उद्देश्य और कभी भी देर नहीं होती। हुँ? अंतिम के 15 दिनों में सौभाग्य भाई को अनुभूति हुई, उन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी थी और कहा था कि मैं आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूँगा। और मुनिश्री ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है। मैंने फिलहाल नहीं पढ़ा, मैंने 20 वर्षों से उनका पुस्तक नहीं पढ़ा। साधना शुरू करो, सिर्फ 2 निर्देश दिए, साधना शुरू करो, दूसरी जारी रखो। इसमें कहीं सिद्धि की बात ही नहीं आती। वो तो तेरी बनत बनत बन जाए, हरि से लगे रहो मेरे भाई, मकरंद भाई। ये सब मुझे याद आते हैं अभी। मकरंद भाई के पास भी मैं बहुत बैठता था और आश्रम की जगह देखने गए तब पता चला कि नंदीग्राम में ही है। हमें तो उनकी रचना गमतान और गरिए गुलाल बहुत पसंद थी, इसलिए हम मिलने चले गए। उस समय के ट्रस्टी थे और गए। उस समय उस समय मुझे साहिब कहते थे, कहा कि साहिब को ये जगह पसंद आई है। महेश भाई ने मकरंद भाई से पूछा कि क्या यहाँ नेक्सर लाइट का क्या मुद्दा है? मच्छर का है, पानी की समस्या है, गर्मी कैसी है? क्या कहा था? हाँ, जहाँ राम वहाँ अयोध्या, एक वाक्य। दूसरा कहा चरण रुके वहाँ काशी और तीसरा कहा राकेश भाई की दृष्टि जहाँ ठहरी वहाँ झंडा लगाकर कल से काम शुरू करें। मकरंद भाई ने ऐसा कहा था। इतने लोगों के लिए पानी उपलब्ध होगा या नहीं? मच्छर का मुद्दा है या नहीं? उस समय सुना था कि ये नक्सल क्षेत्र है, फिर पता चला कि सबसे ज़्यादा तो अंदर है। दर्शन मोह इतना भयंकर है कि अगला क्या लूटने वाला है, ये खलास कर देता है। जिसकी अ, मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत नरक रहते हैं, उसका कुछ नहीं करते और बाह्य राग द्वेष पर लग जाते हैं। मिथ्यात्व तो अभी हटा नहीं है, राग द्वेष कैसे हटेगा? तो बाह्य परिवर्तन, हाँ, तुमने मोक्ष का ध्येय बनाया है, तुमने आत्मानुभूति का ध्येय बनाया है, तो बाह्य परिवर्तन भी होना चाहिए। अब नैतिक जीवन भी चाहिए, न्यायपूर्ण आजीविका चाहिए, सदाचार का पालन चाहिए, भक्ति, सत्संग, व्रत तप जैसा अनुष्ठान भी चाहिए, दया दान जैसी भावना भी चाहिए।
ये सब पड़ोसियों के साथ की बात चल रही है, क्योंकि शरीर शामिल है, धन शामिल है। कहो दान। शरीर शामिल है, जीव शामिल है, ये सब पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी भी अगर लड़ाकू पड़ोसी हो तो हमारा जीना मुश्किल कर देता है, स्वजनों के साथ भी। इसलिए बाह्य परिवर्तन का भी निषेध नहीं किया है ज्ञानी ने। अब इससे आगे कैसे बढ़ना है? कुछ तो हमें संस्कार से, जन्म से मिला है। मतलब जीवन में मांसाहार का त्याग करने में कहाँ बड़ा कार्य लगा है। मतलब कभी भी नहीं। अब चींटी मर जाए उसका ध्यान रखते हैं, तो चींटी खाने का अवसर आ जाए, ऐसी वृत्ति कभी जागी नहीं होती, सपने में भी। इसलिए कुछ तो कुल धर्म के कारण ही कुछ संस्कार प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ-कुछ व्यसन तो होते ही हैं, जैसे चाय का होता है, जैसे झूठ बोलना, वो सब अपने जो 18 पाप स्थानक है, तो उनके लिए ऐसा नैतिक जीवन तो चाहिए। आत्मा की खोज करो, काले या सफेद का बहुत विचार मत करो, ऐसा ज्ञानी ने नहीं कहा। ये सब करने के बाद क्या करना है, मेहमान के साथ क्या करना है, उसके पहले पड़ोसी के साथ क्या करना है, उसका मार्गदर्शन दिया। तो बाह्य बदलाव, भक्ति, सत्संग आदि का अनुष्ठान तुम्हें प्रिय है, तो नियमित रूप से करते रहो। मेरे भाई की बात करूँ, राहुल की, वो दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, कुर्सी पर बैठा है, मुझसे 5 साल छोटा है। पर 12वीं कक्षा पूर्ण हो गई और तब तक पापा को स्पष्ट हो गया था कि मैं तो बिज़नेस में नहीं आऊँगा, शादी नहीं करूँगा और मुझे सभी प्रकार की आराधना, साधना इसके लिए छूट मिली। फिर दूसरी रीना थी, तो वो बिज़नेस सँभालने वाली नहीं है और अब राहुल था और उन्हें पहला अ, हार्ट अटैक आया था 48 की उम्र में। तो अब 12वीं जैसे पास की तो कहा कि अब ऑफिस आना ही पड़ेगा। अब सुबह की कॉलेज हो गई है तो दोपहर के बाद ऑफिस आना। ऑफिस ज़वेरी बाज़ार में। तो शुरू में पापा बोलते थे, लेकिन वो जाता नहीं था। कहता था कि आज हमारा प्रोग्राम था मूवी देखने का। हमें यहाँ जाना था, वहाँ जाना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था ज़वेरी बाज़ार के ऑफिस में जाना। तो ये उसका पहला चरण मैंने देखा। दूसरा चरण ये था कि पापा ने थोड़ी सख्ती से कहा कि तुम समझ लो, क्योंकि उन्हें सर्जरी के लिए एनफोर्ब जाना था, तो तुम सब कुछ समझ लो, ये करो। और मुझे तो बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो कहा कि भाई को कुछ भी नहीं पता, तुम ही करो। इसलिए अनिच्छा से जाता था। कॉलेज 12 बजे के बाद खत्म होने के बाद जाता था, एकदम अनिच्छा से। बीच में सैंडविच मँगवाता, पुडला मँगवाता, सेव कचौड़ी मँगवाता, क्योंकि उसे कोई रुचि नहीं थी। ये दूसरा चरण भी मैंने देखा कि वो जाता था, लेकिन अनिच्छा से। फिर मैंने तीसरा चरण देखा कि उसे पसंद आने लगा, लेकिन ठीक 12 बजे जाता और 6 बजे ठीक निकल जाता। उसकी कॉलेज खत्म होते ही वो 12 बजे पहुँचता था और कहता कि बाबा आपने कहा था कि शाम तक 6 घंटे बैठना है, 6 घंटे हो गए, 6 बजे निकल जाता फिर उसके कार्यक्रम। मैंने उसका तीसरा चरण भी देखा है और चौथा चरण जब वो व्यापार करने लगा और फिर कमाई पर दृष्टि होती है, घड़ी पर नहीं, जैसे मेरी भी अभी नहीं है वैसे। उसकी दृष्टि घड़ी के ऊपर नहीं जाती है। जब कमाई हो रही हो तो वो रात के 12 बजे तक बैठता। मैंने ये चारों चरण देखे हैं और आप भी अपने जीवन में इन चारों चरणों का अनुभव करोगे कि पहले भक्ति, सत्संग, व्रत, तप आदि का आता है तो करना ही नहीं चाहते। ये पहला चरण है। फिर माता-पिता के दबाव से करते हो पर अरुचि से, लेकिन करते हो। करते हो पर किया है अरुचि से। तीसरा जितना तय किया है उतना करके संतुष्ट हो जाते हो। और चौथा आपकी दृष्टि कमाई पर है, शांति, शुद्धि, समाधि कितनी बढ़ी, आपकी नज़र उस पर है। तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि आज चौथ है या पाँचम, आज भाव हुआ है, आज मैं कर लेता हूँ। क्योंकि आज भी जीव को नहीं मारना चाहिए और कल भी जीव को नहीं मारना चाहिए। मेरी इच्छा आज हुई, भावना हुई, तो अब कल पांचम है तो कल कर लूँगा, ऐसे नहीं। आज तो तू कर ही ले, कल फिर से आपका भाव वर्धमान हो, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। पूरी रुचि बदल गई क्योंकि अब
आपको उससे कुछ प्राप्त हो रहा है। आपको उस धर्म अनुष्ठान से कुछ प्राप्त हो रहा है। अभी आपकी बहिर्मुखता छोटी नहीं है, लेकिन अशुभ से शुभ के तरफ गई है, बहिर्मुखता छोटी नहीं है। तो अब सत्संग शुरू होता है। मुझे कहाँ 3 मिनट दिए हैं, मुझे तो उन लोगों ने तो अंतर्मुखता से ही शुरू किया, क्योंकि 3 मिनट में पूरा करना हो तो पहले पहुँचा दे। मुझे कोई 3 मिनट नहीं मिले, इसलिए मैंने पहले भूमिका बनाई कि बाह्य अवस्था में भी इतना बदलाव चाहिए। पड़ोसी के साथ यानी कि जगत के प्रसंगों में कैसे जीना है, उसका पहले से ही आधार मजबूत होना चाहिए। देव गुरु के प्रति भक्ति आदि सब कुछ, उससे चित्त की, जैसे कि मुनिश्री कहते हैं, 3 चरण ही हैं, चित्त की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता और चित्त का लय। 20 वर्षों से मैंने इस पुस्तक को छुआ नहीं है, लेकिन उस समय के 3 चरण मुझे याद है। याद रह गए तो ये सब होगा। सदाचारी जीवन और उसमें भी देव गुरु के प्रति भक्ति, अनुष्ठान आदि। तो चित्त की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता, आरंभ परिग्रहण का घटन होगा, भक्ति सत्संग का बढ़ना होगा, इसलिए वैराग्य और उपशम आप में आएंगे। इसलिए अब आप स्वरूपानुसंधान, ज्ञायत का अभ्यास, स्वभाव की जागृति के लिए तैयार हुए हैं। यदि आप उस प्रक्रिया के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो आप विपश्यना करने भी जाओगे तो 10 दिन गुणित 10 घंटे आप पागल होकर वापस आएंगे। तैयारी ही नहीं है। आपको लगेगा कि ये भयानक अनुभव था और इसे सभी को करना चाहिए। इसलिए आप दूसरों को प्रेरित करोगे। एक बार जाने जैसा है, मैं कैसे चौथे दिन से तड़प रहा था और 10वें दिन मुझे मोक्ष सुख मिला। लेकिन यदि आप भूमिका के साथ जाएंगे, कषाय की उपशांतता हुई हो, जगत के प्रति वैराग्य हो, इसलिए दुख का कारण, सुख का कारण, इन सभी चीजों की एकदम स्पष्टता हुई हो और आत्म कल्याण के साथ आत्मानुभूति का ध्येय बंधा हो, तो अब आप तैयार हैं निज अभ्यास के लिए। तो यहां अब सत्संग शुरू होता है कि अब मैं आत्मा को जानने के लिए क्या करूं। ये सब तो थोड़े प्रमाण में था, लेकिन ये सही इरादे और ध्यान से नहीं किया गया था, इसलिए उसने वैसा परिणाम नहीं दिया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि अब मुझे जगत की कोई कुतूहलता या स्प्रिया नहीं रहती और दुख का कारण अन्य कोई है ही नहीं, कर्म भी नहीं है, मेरे ही कषाय कषाय विकार जागते हैं, वो ही मुझे दुख देते हैं। वो उस परिस्थिति में न जागे तो मैं दुखी नहीं होता। इन सब की स्पष्टता है, तो अब आपको अगले चरण में जाना चाहिए। तो निज अभ्यास को 2 शब्दों में कहे तो पहला स्टेज है विचार और दूसरा स्टेज है दर्शन। परम कृपालु देव के शब्दों में कहूं तो औषध, विचार, ध्यान। विचार और ध्यान, एक है विचारशीलता और दूसरा है दर्शन या ध्यान। इसे मैं कहूंगा आत्मनिरीक्षण, इसे मैं कहूंगा आत्मस्मरण। या तो मेरी इच्छा तो है आत्मरमण, लेकिन अब उसकी अगली स्टेज है आत्मस्मरण, यानी आत्मस्मरण, आत्मनिरीक्षण और आत्म। ये पड़ोसी के साथ का खत्म हुआ तो अब मेहमान पर आओ और फिर स्वजन पर जाओ। तो ये मेहमान के साथ की बात, अब हम घर की ही बात करते हैं। पड़ोसी का पूरा हुआ, अब घर का भी, पहले मेहमान की बात कर लो और फिर स्वजन पर जाओ। क्योंकि इसे पूरा किए बिना ये करने की भूमिका ही नहीं आती। करने की आपकी इच्छा हो तो भी, समझ हो तो भी, इच्छा भी हो, संकल्प भी हो, लेकिन साधना में स्थिरता ही नहीं आएगी। आपको इस क्रम से गुजरना ही होगा। तो ये है आत्मनिरीक्षण, ये है आत्मस्मरण। आत्मनिरीक्षण यानी स्वयं का विचार करना और आत्मस्मरण यानी स्वयं के प्रति बोधपूर्ण रहना। स्वयं का विचार नहीं करना, स्वयं में ही रहना। तो इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है, लेकिन आपको इससे गुजरना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
आत्मनिरीक्षण में क्या होता है और आत्मस्मरण में क्या होता है? उदाहरण, क्रोध। आपकी चेतना की सरहदों में क्रोध आया और यदि आप इस भूमिका पर हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है? ये क्रोध है, इसे पहचानें। ये क्रोध क्यों हुआ? इसका कारण तो मुझ में ही है। बाहर का तो चलो निमित्त है, लेकिन कारण तो मुझ में ही है। ऐसा कौन-सा कारण है? मुझ में अहंकार है, मुझ में आसक्ति है, मुझ में आग्रह है, क्या है? इसके कारण का विचार। मुझे ऐसा वापस नहीं चाहिए, ऐसा क्रोध जिसमें मैं काँपने लगता हूँ और सामने वाला भी काँपने लगता है। आपके कंपन के कारण आप क्रोध से काँपते हो, तो भविष्य में ना हो इसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर रसगुल्ला और गुलाब जामुन छोड़ोगे तो क्रोध नहीं छूटेगा। आपको कुछ वास्तविक करना होगा क्रोध के प्रति। क्रोध संबंधी आप बराबर उसके कारण, उसके परिणाम, प्रतिज्ञा, आप कितना कुछ अतीत को लेकर आ गए। कारणों की खोज करने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा कि ऐसा मुझे बार-बार क्यों होता है? और आप भविष्य को भी लेकर आ गए क्योंकि अब आपको नहीं करना है, प्रतिज्ञा लेनी है। वर्तमान को चूक जाते हैं, अतीत और भविष्य आते हैं। तो इस भूमिका में क्या होता है, क्रोध आपका फोकस बन जाता है, न कि स्व। आप अपनी सीमा में आ गए हैं, आप दूसरों का विचार नहीं करते, अब विकारों का ही विचार करते हैं। लेकिन विकार फोकस में है, न कि शुद्ध स्वभाव। यहाँ बिल्कुल कुछ अलग ही होता है। जब क्रोध गुजरता है आपकी चेतना के वृत्त में, तब आपकी दृष्टि आपके शुद्ध स्वभाव, इन सब बातों को छोड़ो, ज्ञायक भाव पर जाती है कि मुझे अभी ज्ञायक रहना है। पहले वर्तमान को बचाओ, न कि भूत भविष्य। तो ये बहुत अच्छा था। जो आत्मनिरीक्षण का चरण था, ये बहुत अच्छा था। मैंने इतने सारे सत्संग उस पर लिए हैं और अब हम उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं बस बोधपूर्ण ज्ञायक रहिए, क्रोध को छोड़ो मत। क्रोध को फोकस में मत लो। ये तो प्रभाव है। अपने शुद्ध स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा लगता है कि 2 मार्ग हैं। एक मार्ग की 2 भूमिकाएँ हैं। 2 मार्ग नहीं है और दोनों अपनी जगह सही हैं। जैसे माँ लोरी गाती है। मुझे संस्कृति का पुनरावलोकन करना चाहिए क्योंकि कोई भी माताएँ पार्टियों में चली जाती है और बच्चे सो जाते हैं। कोई लोरियाँ ही नहीं है। मैं किसी माँ को खड़ा करके कहूँ एक लोरी गाने को, कहूँ? नहीं? ठीक है। लोरी के लिए समय नहीं है, लेकिन ये माँ तो बहुत अच्छी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और लोरी गा रही थी और बीच-बीच में पूछ रही थी, "बेटी सो गई?" और वो जवाब दे रही थी, 3 बार जवाब दिया, "हाँ।" मतलब सरल है, नहीं, लेकिन हाँ, और वो प्रामाणिक थी, जवाब दे रही थी, यही प्रामाणिकता है। दूसरी बार ऐसे ही, "बेटा सो गई?" बेटी सो गई। ऐसे तो कहा हाँ, लेकिन उस जवाब में ही जवाब मिल गया। चौथी बार जब पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। पहले कितनी प्रामाणिक थी। तो अब वो भी सही था और ये भी सही था। चलो इससे सरल उदाहरण लो। यदि आपके कपड़े गंदे हो जाए तो साबुन लगाओगे या नहीं? साबुन ठीक से लगाओगे या नहीं? जहाँ थोड़ी गंदगी दिखे वहाँ ज़्यादा लगाओगे या नहीं? अच्छा तुम कपड़े धोते हो? झूठी, इसे एक कपड़ा दो ये धोकर दिखाएगी। आप वॉशिंग मशीन में ही डालते हो ना? हाँ? कपड़े में उसमें भी साबुन तो डालना ही पड़ता है ना? और फिर एक स्तर के बाद साबुन को ठीक से निकालना होता है। साबुन रह ना जाए।
बचपन में कितनी बार नहाने के बाद मैं बाथरूम में वापस गया हूँ, कान में साबुन रह जाता था, तो मम्मी कहती वापस जाओ नहाने। मुझे बहुत जल्दी रहती थी, मुझे नहाना कभी पसंद नहीं था। इसलिए 1 डेढ़ मिनट में बाहर तो निकल ही जाता था और बाकी की प्रक्रिया बाहर ही करता था। आई डोंट लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक बेथिंग या बाथिंग जो बोलते हैं। संजू क्या कहता है? पहली बार मैंने पूछा थाईलैंड की राजधानी क्या है तो कहा बैंकॉक। मैंने कहा यार बैंकॉक है और तू बैंकॉक कर रहा है, हांगकांग के बगल में है। मैं समझता हूँ। तो साबुन को लगाना भी बराबर और साबुन को निकालना भी। एक भूमिका ऐसी भी है कि आप इतनी बेहोशी में जीते हो। अभी मैं आत्मनिरीक्षण का चरण समझा रहा हूँ और फिर आत्मस्मरण, मुझे उसके बारे में ज्यादा बोलना है। आत्मनिरीक्षण के चरण में आप इतनी बेहोशी में हो कि ज्ञानी कहते हैं कि विचारहीनता की भूमिका में हो, पहले विचारशील बनो ताकि उसमें से विवेक निकले तो विचार करो। जा प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान। सुविचार, स्वविचार, लेकिन विचार, लेकिन फिर तो छोड़ना ही है ना ध्यान में। विचार का साक्षी ही रहना है। तो कहते हैं कि तब साक्षी रहेंगे, पहले साबुन लगाओ, फिर साबुन निकालेंगे। तो कहा कि मैं सीधा निकालूंगा। लगाए बिना कैसे निकालोगे? ठीक है। तो इतनी बेहोशी में हो, इतने सारे गलत समीकरण, आपको सब कुछ पुनः विचार करना होगा और यही मिथ्यात्व के नाश का प्रयत्न है। तुम मुझे सुखी कर रहे हो, तुम मुझे दुखी कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? हमेशा सुखी करना चाहिए। लेकिन आज मुझे तकलीफ है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये आज मुझे सुख नहीं दे रहा है। तो वो दे ही नहीं रहा था, मेरी धारणा से ही मैं ले रहा था। ऐसे सारे गलत समीकरण तुम्हारे विचार से होगा, ध्यान में बैठने से नहीं होगा। पहले ये स्पष्ट करो, फिर उस भूमिका पर जाओ। 2 दोस्त जा रहे थे, छाता लेकर जा रहे थे क्योंकि अब बारिश होने की संभावना है। तो छाता लेकर जा रहे थे, बरसात हुई, लेकिन उसने छाता खोला ही नहीं। उसका दोस्त कहता है छाता खोल, तो कहता है ये किसी काम का नहीं है। तो पूछा क्यों? कहा कि पूरा छेद वाला है। तो कहा बरसात होती तो क्या करता? तो कहता है ये मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी बेहोशी में आप जीते हो, 4 कदम का भी सोच नहीं सकते और मोक्ष की बातें करते हो। इन कारणों में मेरे ऐसे प्रकार के संस्कार जागते हैं, ऐसा होता है। उसका कुछ भी नहीं, सीधा उपादान उपादान की बात करते हो, लेकिन निमित्त का इतना प्रभाव है आपके ऊपर। प्रभावहीन हो तभी तो आप पहले पर जा सकोगे। तो कोशिश करो, अर्थात इस चरण में आत्मनिरीक्षण में थोड़ा निज दोष दर्शन होगा। देखो मैंने निज दोष दर्शन कहा है, मैंने पहले दोष दर्शन कहा और फिर निज दोष दर्शन। स्वदोष दर्शन अब इस भूमिका में आएगा, अर्थात आत्मनिरीक्षण, ध्यान नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, और अगला चरण ध्यान है। तो ये आंतरिक कार्य है। आंतरिक कार्य का पहला कदम आत्मनिरीक्षण है, जिसमें आप ज्ञानी के वचनों पर विचार कर खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। लेकिन अभी सारी बात पर्याय की चल रही है। पर का तो बंद हो गया ना, पड़ोसी का तो बंद हो गया ना, लेकिन अभी भी पर्याय, अभी द्रव्य के ऊपर दृष्टि नहीं गई है। ये तो अगले चरण में होने वाली है। और अब इसे कितनी तेजी से करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि चालू करो और चालू रखो तो होना है। चालू करो और चालू रखो। अब आपको सुनने में ही रुचि हो, चालू करने में नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि आप कब पहुंचोगे? आप अपनी दिशा की गति दिखाओ, फिर मैं कहूंगा कि इस भव में होगा, 3 भव में होगा, 15 भव में होगा या करोड़ भव में होगा। लेकिन आपके बिना, आपने तो अभी चलना भी शुरू नहीं किया है, मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं। मैं कैसे कहूंगा कि आपका मोक्ष कब है? मैं तो कहूंगा कि आपने चलना शुरू नहीं किया है, इसलिए नहीं है। ओके। पता नहीं स्वदोष दर्शन में क्या बड़ी बात है, केवल दर्शन करता है। अभी तो मैंने दोष निकालने के लिए भी नहीं कहा है। दोष दिखे और आप स्वीकारे, इतनी ही मैंने अपेक्षा रखी है।
वो क्यों नहीं होती? और महावीर प्रभु ने इसका उत्तर दिया है कि या तो जड़ता है या तो वक्रता है। काल ही ऐसा है। या तो तुम ऐसे मूढ़ हो, जरा सी आजादी ले, बेवकूफ हो कि तुम्हें तुम्हारे दोष नहीं दिखते। कोई भी प्रसंग बनता है तो सीधी दूसरे पर दृष्टि जाती है। आपका अपनी उंगली पर ही काबू नहीं है। क्या कहते हैं उसे? लंपट। हाँ, ऐसा करने जाती है और फिर अगले का ही दोष दिखता है। फिर बड़ी मुश्किल से ज्ञानी के वचनों से नहीं ये मेरा दोष है या मेरे कर्म का दोष है, फिर ऐसे हो जाती है। तो लंपट हो गई है तुम्हारी उंगली। जरा सत्संग अधिक करके सीधी रखो ऐसे। या तो तुम इतने बड़े मूढ़ हो, मैं सच बोल रहा हूं और सच बोलकर मैं बिल्कुल फ्रैंक। फिर जिसे बुरा लग रहा है बुरा लगे, सत्य तो सत्य है प्रभु। सत्य गुण है और क्रोध अवगुण है। और क्रोध की बात चल रही है तो सत्य पर तुम क्यों ध्यान देते हो? कुछ सत्य शिवम और सुंदरम भी बनाओ। भगवान भी सत्य कहते हैं लेकिन सबको प्रिय लगता है। तुम्हारे सत्य में सबको क्रोध ही दिखता है, अशिष्टता ही दिखती है। कुछ तो अंदर जाओ। तो एक समस्या है मूढ़ता। वो सत्संग और शास्त्र अध्ययन से धीरे धीरे घटती जाती है। सुविचार और स्वविचार से ख्याल आता है कि मुझ में आग्रह है, अहंकार है, आसक्ति है, अज्ञान है। और दूसरा कारण है वक्रता। तुम्हारे अंदर अहंकार इतना है कि तुम्हारा अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता। अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए या तो तुम जड़ हो या जड़ता दिखाते हो या वक्रता दिखाते हो। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानी की भक्ति से तुम्हारा हृदय कोमल होते जाएगा, इसलिए जड़ता भी जाएगी बहुत से सत्संग के कारण और वक्रता जाएगी बहुत सारी भक्ति के कारण। तो सत्संग भक्ति से तुम कोमल हुए हो तो लगता है कि ठीक है, स्पष्टवादी बनना ठीक है, उनकी बात कहना बराबर। लेकिन प्रेम कहाँ है? करुणा कहाँ है? वात्सल्य कहाँ है? केवल सत्य का झंडा है और वो भी तुम्हारे दृष्टिकोण से। ऐसा तुम्हें कोई मिला नहीं है। पूरा बूमरैंग हो जाएगा, सीधा तुम ही दोषी बनोगे। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि जरा तत्व दृष्टि से प्रसंग को देखें, व्यक्ति को देखें तत्व दृष्टि से, पुद्गल दृष्टि से नहीं, पर्याय दृष्टि से नहीं। अरे ये भी शुद्धात्मा है। ये तो पैकिंग है अपूर्व कोठारी का। और अपूर्व कोठारी की सारी बकवास पर्याय है। बाकी अंदर तो सिद्ध के समान माल पड़ा है। ऐसे जरा तत्व दृष्टि से देखो, बेचारा ये पर्याय है ना, ये भी वापस वक्र नहीं है। कर्म नचाता है और वो नाचता है। कल मुझे कर्म ने नचाया, आज उसे कर्म ने नचाया। बस इसे एक चरण के रूप में लो और भूल जाओ। अगर तुम गंदगी पैदा करना छोड़ नहीं सकते, कम से कम गंदगी को जमा करना तो मत सीखो। कम से कम। अब अज्ञानी जीव है तो बार बार मलिनता तो निकालते रहेगा, लेकिन कोई भी प्रसंग बना तो मैं इसे जमा नहीं करूंगा, मैं इसे हटा दूंगा। इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं। ये अभी भी आ जाता है, लेकिन ये मेरे यंत्र से आज चले जाना चाहिए। नहीं, कम से कम आप कोशिश कर सकते हो। तो भी आप दूसरे चरण में हो, आत्मनिरीक्षण के चरण में। मुझे बात तो तीसरे चरण की करनी है, लेकिन मुनिश्री की किताब का निष्कर्ष एक प्रवचन में निकालना, मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा है। स्वदोष, निज दोष, दर्शन। और अब तो आपने कर्म ग्रंथ बहुत सीखा है। किस कर्म के उदय से? वो क्रोध करता है तुम्हारे ऊपर, गाली देता है, तुम्हारा अपमान करता है। फटाक से 8 कर्मों में से किस कर्म का उदय है? ये सब विश्लेषण चलता है। बकवास, बकवास। तुम अभी दुखी हुए, ये अभी की किसी की गलती के कारण हुए हो। पहले की गलती यानी कर्म, पहले की गलती तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, विषम परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। विषम मनस्थिति तो अभी की गलती के कारण उत्पन्न हुई है। यह बहुत स्पष्ट है।
तो उसे पकड़ने की कोशिश करो, कर्म पर मत पहुँचो अभी। उसे रूट कनाल आ गया और पाइल्स आ गया, कल यात्रा कर्मी है, आया। अरे! हमने पूर्व में कितने कर्म माने हैं। नहीं, तो यदि आप दुखी हुए, अर्थात हमने अभी कोई आत्म जागृति चूकी है। विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई तो यह निश्चित रूप से पहले की गलती का फल है। अपने भूतकाल की गलती को पहले याद मत करो, पहले अपनी वर्तमान गलती को याद करो। उसने मेरा अपमान किया, हाँ, तो ये मेरी भूतकाल की गलती का परिणाम है। नाम कर्म लेना हो, जो लेना हो वो लो। लेकिन अभी मैं दुखी हूं क्योंकि मैं अपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव को भूल गया। बाकी तो तुम्हारी गालियां आती, प्रदक्षिणा लेकर वापस चली जाती, मुझे क्या। मैंने दरवाजा खोला, जिसे शास्त्रीय भाषा में आश्रव कहते हैं। मैंने दरवाजा खोला, गालियां गई अंदर, मुझे खराब लगा और मुझे नफरत हुई। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। लेकिन मैंने दरवाजे बंद किए हुए, शास्त्रीय भाषा में संवर, और उसके लिए कुछ पुराना कोई कुसंस्कार भरे हुए हूं, उन्हें भी मैं निकाल दूं प्रेम करुणा से, तो निर्जरा। सब कुछ नव तत्व के अंदर ही आता है। आप प्रयोगात्मक अभ्यास नहीं करते, इसलिए आपके मन में सिर्फ एक जैन फिलॉसफी बनकर रह जाता है। और दुर्भाग्य से इस फिलॉसफी के मिलने के बाद भी आप जैन नहीं बन पाते। बहुत सरल है। दो घटना घटी, कोठारी को क्रोध आया और कोठारी ने मुझसे कुछ कहा। आप तो विदेश जा रहे हो और पूरा आश्रम मेरे ऊपर छोड़कर जा रहे हो। मैं इधर जा रहा हूँ, मौलिक जी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, नेमी जी दूसरी जगह जा रहे हैं। पूरा आश्रम उनके आधार पर है। बारिश से लेकर आत्मार्पित से लेकर मैनेजमेंट, सब कुछ। आकर मुझे कहीं एक पत्ता भी दिखा तो मैं कोठारी को फोन करूंगा। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? यहाँ एक पत्ता पड़ा हुआ था। अरे, आप तो जा रहे हो और यहाँ ये तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन ले जाऊंगा ना, प्रतिष्ठा के समय ले जाऊंगा अमेरिका। आश्रम की प्रतिष्ठा है अगली महावीर जयंती को, उस समय ले जाऊंगा। अभी सिर्फ भगवान का प्रवेश है और हम ध्यान करेंगे और थोड़ा सत्संग करेंगे। तुम्हें चाहिए तो लाइव भी दे दूंगा। हमारा सुबह होगा, तुम्हारा रात को होगा। उसे गुस्सा आया, उसने कुछ कहा। आप लोगों को तो घूमना है और मुझे घंटी बांधकर बिठा दिया है। कारण कार्य पूरा हो गया। उस समय मुझे ऐसी सावधानी रहे कि अभी कोठारी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फिर भी वो शुद्धात्मा है, भटका हुआ भगवान है, भटका हुआ पर्याय, भगवान पूरा दल। अभी मैं जवाब दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं उसे प्रेम दूं तो वो जल्दी शांत हो जाएगा। जवाब देने की बजाय प्रेम दूं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं चूक गया। तो मेरे विचार और मेरी वचन, ये दो घटनाएं ही अलग हैं। तो मैं कैसे कहूं कि तुम्हारे कारण मेरा हुआ? दो घटनाएं ही अलग हैं। तुम्हारा कारण कार्य तुम्हारे में, मेरा कारण कार्य मेरे में। तुम मेरे लिए मात्र निमित्त हो। मैंने खाना बनाया है, मुझे नहाने जाना था, इसलिए मैंने कहा कोठारी जरा मुझे, क्यों कोठारी को ही पकड़ रहा हूं, शेठ तुम जरा गरम करके मुझे देना ना। खाना मैंने ही बनाया है लेकिन मुझे गरम करके देना। मैं नहाकर वापस आया, उसने परोसा, बेकार। शेठ को कुछ आता ही नहीं। अरे तुम्हारा खाना तुम्हें ही परोसा गया है, तुम्हारे ही कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। वो बेचारा तो मात्र निमित्त है, वो केवल वही परोस रहा है जो तुमने बनाया है। लेकिन ये सही समय पर याद आना चाहिए। ये उदाहरण बहुत अच्छा है और ये कर्म फिलॉसफी को समझा भी रहा है, वेरी गुड। लेकिन ये सही समय पर याद आना चाहिए। ये जो मेरा अपमान कर रहा है, ये पूर्व में मैंने कुछ किया है, उसका ही फल है। उसका तो दोष ही नहीं है, वो तो मात्र एक निमित्त है। पोस्टमैन तुम्हारा परिणाम लाता है और तुम रोने लगते हो। और कोई पूछे क्यों रो रहे हो तो कहते हो पोस्टमैन के कारण। पोस्टमैन आया, उसमें तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? तो कहते हो देखो सब में फेल हूं। अरे तुमने पढ़ाई की, ये तुम्हारा परिणाम है, इसमें पोस्टमैन का दोष नहीं।
निमित्त के ऊपर दोष का आरोपण नहीं किया जाता। ये आपको इस भूमिका में समझ में आएगा। अंपायर ने उंगली उठाई तो मुझे बाहर जाना पड़ा। तुम आउट हुए इसलिए अंपायर को उंगली उठानी पड़ी, इसलिए तुम्हें जाना पड़ा। इतना सरल। हम भूल जाते हैं कि हर परिस्थिति में हमारे हस्ताक्षर होते हैं। सबके ऊपर हमारे ही हस्ताक्षर हैं। हमें एहसास नहीं होता और हम दोषारोपण करने लगते हैं। ये दोषारोपण वगैरह तो नहीं चलेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। ऐसी बुद्धि बीच में आ जाती है, बुद्धि रूपी वकील। तुम गुनाह करो और तुम्हारी बुद्धि में रहने वाली कुतर्क शक्ति, उसमें तुम निपुण हो, पीएचडी हो। जितना गाढ़ मिथ्यात्व उतना तुम ज्यादा डॉक्टरेट। वो एक कुतर्क बुद्धि में जागता है। ये बुद्धि रूपी वकील, तुम गुनहगार होते हुए भी वो ऐसी दलीलें करता है कि तुम छूट जाते हो। जैसे कि ये मेरी गलती ही नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है। फैसला, इसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना मतलब क्या? मेरी गलती ही नहीं है। माफ कर देना मतलब क्या? फ्री फ्री, बा इज्जत बड़ी। वारे वाह, तुम ही आरोपी, तुम ही वकील, तुम ही अपने तरफ से लड़ रहे हो। ऐसा मिथ्यात्व के प्रभाव में चलते आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस भूमिका में विचारशीलता आएगी, सत्संग होता है, अध्ययन होता है, आत्मनिरीक्षण होता है, सुविचारणा से स्वविचारणा की ओर जाते हैं, तब ये सब एकदम स्पष्ट कर्ता कर्म जो आएगा समय सार में, एकदम स्पष्ट होता जाएगा कि जीव की परिणति का कर्ता अजीव कैसे हो सकता है, कि अजीव की परिणति का कर्ता जीव कैसे हो सकता है जब दोनों द्रव्य भिन्न हैं। ये सब कुछ सीखे तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे प्रसंग में तो सत्संग क्या करेगा? इस कुबुद्धि का नाश कर सुबुद्धि से प्रज्ञा तक ले जाएगा। प्रज्ञा अगले चरण में आएगी, लेकिन सुबुद्धि अभी आएगी और वही अंदर लगेगा कि नहीं, मेरे पूर्व कर्म का उदय है और वर्तमान में मुझे शांत स्वीकार करना है। इतना ही ज्ञान के इन दो शब्दों को याद रखना है। ये परिस्थिति मेरी ही गलती का परिणाम है और मेरा कर्तव्य मनोस्थिति में क्या होना चाहिए, तो कहा शांत स्वीकार, एक्सेप्टेंस, और आगे बढ़े। तो घड़ी 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 चाचा डॉक्टर के पास जाते। मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, उसके लिए कुछ हियरिंग एड्स दीजिए। तो कहा पत्नी को ले आओ। तो कहते हैं पत्नी मानती ही नहीं है कि उसे प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे दे दो। तो कहा ऐसे नहीं, कितनी दूरी से है, क्या है, वो सब समझना होगा। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करो, और इस तरह मैं दूर से देख लूंगा और फिर दूंगा। इसलिए घर का दरवाजा खोला खोला और फिर कहा सुनती हो, जरा चाय चढ़ा दो। कोई जवाब नहीं। रसोई तक पहुंचकर कहा चाय चढ़ा दो। कोई जवाब नहीं। उसके कान के पास जाकर कहा चाय चढ़ा दो, और उसकी पत्नी ने कहा 3 बार कहा चढ़ा दी है। कौन बहरा है? कौन लग रहा था? ऐसा होने वाला है तुम्हारा। तुम्हारी सुबुद्धि जागेगी तब सबको 100% छूट और अपने दोषों पर दृष्टि जाएगी। 100% छूट। आप निमित्त भी नहीं हो। चलो आप निमित्त भी नहीं हो, मैंने तुम्हारा अवलंबन लिया और आपको निमित्त बनाया, बाकी आप तो बस गुजर रहे थे। आप गुजर रहे थे, तुम इस तरफ से गुजर रहे थे, मैं इस तरफ से गुजर रहा था, निमित्त भी नहीं। नैमित्तिकपन जागे तो ये निमित्त कहलाए, पर मैं कोई और आधार ही ना लूं तो वो निमित्त भी कैसे कहलाएगा? ज्ञान ज्ञ का हमारा संबंध है, उससे विशेष कुछ नहीं। मेरे ज्ञान में तुम जाने जाते हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं। इस भूमिका तक पहुंचने के लिए ये जगत पूरा निर्दोष लगे तो तुम तीसरे चरण में प्रवेश करोगे। जब पूरा जगत निर्दोष लगे तब अंतर के द्वार खुलते हैं। पूरा जगत निर्दोष,
इसलिए कितनी ज़्यादा पर्याय दृष्टि तुम्हारी हटने लगी हो अथवा तो स्व पर्याय में ही तुम्हें दोष पकड़ में आने लगे हो, पर की पर्याय में नहीं। हाँ, इस बुद्धि का कुछ करना पड़ेगा ना। ये वकील आकर उठाव ना करना चाहिए, वहां इनाम लेता है। अहंकार का उठाव ना करना चाहिए कि ये भाई अहंकार है मेरा, इसके बजाय उसका इनाम ले लेता है कि हम इतने योग्य होंगे तभी तो विमोचन करवाया होगा ना हमसे, किसी ऐरे गहरे के पास से थोड़ी विमोचन होता है। लोग ये कुबुद्धि आ आकर मैं तो अभी मुनिश्री के उपकारों के भाव में हूं, दूसरा मुझे कोई भाव अभी नहीं चल रहा। और जो उस पुस्तक के प्रभाव में मुझे मोक्ष मार्ग की स्पष्टता हुई है, वही मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं इस वक्त। और यदि आज आपको मजा आया है तो पुस्तक अवश्य पढ़ना। देखो भाई, पतन की डोर तो हाथ में लेनी ही पड़ेगी। हाँ, यदि नहीं लेते ना तो फिर गोते खाती रहेगी। मुझे तो आता नहीं, मतलब मुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता, दागाजी को देख के बोल रहा हूं। पर दागाजी को मालूम है कि पतंग की डोर हाथ में न लो तुम, और फिर कहते हो कि यार गोते क्यों खा रही है, क्यों नीचे जा रही है, तो लो ना हाथ में, और तुम्हारी परिणति की डोर तुम हाथ में लो। बार बार कर्म को दोष देते हो, वो साधना मतलब उनकी पत्नी का नाम है। साधना को दोष देते हो, वो कौन? दिशा को दोष देते हो, आदित्य को दोष देते हो, अशोक को दोष देते हो। अरे तुम अपनी परिणति को हाथ में लो, तुम्हारी पतन हाथ में लो। बहुत गोते 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 खा रही है, ऐसे दो ऐसे करेंगे ना, कला सीखो अब। पूरा जगत बदलने निकला है, महावीर नहीं कर सके और तुम करने निकले हो। एक का करो ना, एक गुंडा कम करो दुनिया से, और बाकी युग प्रधान पुरुषों को दो कि आप दूसरे गुंडों को भी कम करो। मैं युग पुरुष नहीं हूं, इसलिए मैं एक ही गुंडा कम करूंगा, खुद को सुधारूंगा। बहुत शासन प्रभावना होगी इससे, जैन शासन की जय जयकार होगी। अब जागरूकता बढ़ेगी। पहले तुम्हारे चेतना के वर्तुल में से पूरा क्रोध गुजर जाता था और हाथी की सिर्फ पूंछ बाकी रहती, तब पता चलता था कि अरे मैं क्रोध के विकार में फंस गया। अब जागरूकता बढ़ेगी, जब हाथी जाता हो तभी पकड़ में आएगा वो क्रोध जा रहा है, क्रोध गुजर रहा है, और फिर तो उसकी सूंड सिर्फ तुम्हारी चेतना के वर्तुल में आएगी और तुम जागरूक हो जाओगे। तो जैसे जैसे इस दोष की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा, वैसे तुम्हारी जागृति में फर्क पड़ेगा, क्योंकि निर्मलता में फर्क पड़ा है, इसलिए जागृति में भी फर्क पड़ेगा। देखो, जागृति का स्मृति से कोई संबंध नहीं है। जागृति का पवित्रता के साथ संबंध, निर्मलता के साथ संबंध है। सही समय पर तो तुम भूल जाओगे, भले हम परीक्षा लेते हैं उसमें तुम्हें 25 पर 25 मिलेंगे, क्योंकि वो स्मरण शक्ति की बात है। पर जीवन की परीक्षा में तुम्हें याद ही नहीं आता है कि कुछ अच्छा बोला था साहब ने, पर कुछ याद नहीं आता इस वक्त। पर जागृति, 33,000 नियम बौद्ध शास्त्र में, बुद्ध बौद्ध भिक्षु के लिए 33,000 नियम है, विधि निषेध सब मिलकर। और फिर लिखा है कि परंतु अगर तुम अपनी जागृति को तीक्ष्ण बनाओगे तो ये बाहरी विधि निषेध गौण है। तो प्रभु ने इसीलिए लिखा है कि सभी धर्मों का तात्पर्य यही है, आत्मा को पहचानो। अब आत्मा का जो स्वरूप जिस प्रकार से सबने प्रकट किया हो, परंतु निर्मलता की ओर जाओगे तब 6 पद की स्पष्टता अपने आप होगी। तुम्हें संस्कार में मिली हो या तुम्हारे अभिप्राय बदले हो, ऐसा ही होगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रवाणी, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गाः नहीं है, विकल्प नहीं है, दर्शन लेना है या ज्ञान लेना या चारित्र, तीनों की अविरोधता और एकता, वो मोक्ष मार्ग है। तो धीरे धीरे तीसरे चरण की ओर जाते हैं। दोष तो अब स्पष्ट रूप से
कली के स्तर पर ही पकड़ में आ जाते हैं अब। हाँ, प्लेन अभी एरो ब्रिज पर ही होता है, तभी उसे सिग्नल मिल जाता है कि टेक ऑफ मत करो। रनवे पर चल नहीं देता है। अंतिम चरण में नहीं है कि अब सिग्नल या निर्देश मिले तो भी कुछ नहीं कर सकते। गति इतनी अधिक है, मैंने पहले ही रनवे छोड़ दिया है। अब आप कह रहे हैं टेक ऑफ मत करो। लेकिन अब तो कली अवस्था में एकदम प्रारंभिक चरण में हो, तभी विकार पकड़ में आने लगते हैं कि मेरे भीतर कुछ ठीक नहीं है। कुछ मैं परमात्मा या शुद्धात्मा से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूं। मेरे अंदर पहले से ही कुछ विकार है। मुझे चोर को ढूंढना है। तो आपकी जागृति बढ़ती जाती है। अब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप विचारों के बारे में विचार करने लगे हो। पहले तो व्यक्तियों से ही ऊंचे नहीं उठते थे, घटनाओं से नहीं उठते थे। फिर आपने कुछ नया सीखा, कर्म सिद्धांत, यानी कर्म के विश्लेषण से समय नहीं मिलता था। अब वो सब निकल गया। अब विचारों के बारे में विचार शुरू होते हैं कि ये विचार क्या है। तो कहें इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं, इसका अपना जीवन तो है ही नहीं। मैं तादाद में करता हूं तो ये बढ़ता है, मैं तादाद में तोड़ता हूं तो ये टूटता है। ये टूटता है तो सुख की झलक मिलती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? 9:45, 9:40 को तो आपको ये निष्कर्ष पर आना पड़ेगा। तीन ही चीजें। मैं विचार नहीं हूं, विचार मेरे नहीं है, विचार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। सरल। मैं विचार नहीं हूं, विचार मेरे नहीं है, विचार के साथ मेरा कोई व्यवहार नहीं है। कोई व्यवहार ही नहीं है मुझे। हम कहते हैं ना कि इनसे, सुरेश भाई के साथ हमारा कोई व्यवहार का संबंध नहीं है। हमारी बीडी आपको दी है, आपकी बीडी ली है, हमारा कोई व्यवहार नहीं है। प्रेम बहुत है, व्यवहार नहीं है, ऐसा कहता हूं। तो मैं विचार नहीं हूं, विचार मेरे नहीं है। आप समझे कि आप एक धर्मशाला के मैनेजर हैं, जो अब आप 1 महीने के लिए रहोगे। मैनेजर, धर्मशाला का कोई कर्मचारी होता है। धर्मशाला यानी कि कोई आता है, 1 रात के लिए रुकता है, जाता है, तो वो कोई मूल्यांकन नहीं करता। ये कितनी बड़ी पार्टी होगी? नॉर्थ गुजरात से आया होगा कि साउथ गुजरात से? उसे तो 500 रुपए चार्ज है या 1000 रुपए। एसी रूम हो तो 1000 रुपए चार्ज है धर्मशाला का। अब हमने बदलाव किया है। आश्रम में पहले धर्मशाला धर्मशाला थी। अभी भी मौलिक जी उसी जमाने के हैं कि अब नई 5 धर्मशालाएं बन रही हैं। मैंने कहा प्रभु, अब लोगों को धर्मशाला का मतलब होता है एक पुराना मटका पड़ा होगा और एक छोटी सी खटिया। अब लोगों को ये शब्द पसंद नहीं आता। आप गेस्ट हाउस कहो, लेकिन अब भी वो धर्मशाला ही कहता है। हम घूमते बहुत है ना, इसलिए हमें पता चलता है। कुलीन वर्ग को आप कहो कि धर्मशाला में आपकी रूम बुक की है, तो कहेंगे कि नहीं, मैं आयरिश में जाऊंगा, बाहर होटल में रहूंगा। अरे बहुत अच्छी है हमारी, आप देखिए तो जरा, ये धर्मशाला है। हम धर्म के लिए आए हैं, लेकिन धर्मशाला में नहीं रहेंगे। मैंने कहा भाई, अब जमाना बदल गया है। धर्म का बाहरी रूप बदलना मुनिश्री ने भी कहा है कि देश काल के अनुसार। तो 20 साल पहले दादाजी और अतुल भाई हो और उन्हें धर्मशाला कहे तो कहेंगे हाँ चलो चलो, कौन सी। अब लोगों को आप धर्मशाला बोलेंगे तो लगता है कि नहीं, हम बाहर के होटल में रहेंगे और पूजा सेवा के लिए आएंगे। मैंने कहा आप गेस्ट हाउस कहो ना, कैसा लगता है आपको? कहो कि वीआईपी गेस्ट हाउस है, तो वो एकदम कहेगा कि चलो यहाँ 4-5 दिन रुक जाते हैं। मैंने तो कहा है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा कहना धर्मेश भाई, हाँ, कि गेस्ट हाउस कहने में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा बोलना कि अब नए 5 गेस्ट हाउस बन रहे हैं, शम, संवेद, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। ऐसे आप कहो कि हम अनुकंपा गेस्ट हाउस में हैं, तो हमें कितनी खुशी होगी। और अनुकंपा धर्मशाला में है। अनुकंपा से भी हमारा भाव हट जाएगा, फिर टिप देने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए देशकाल के अनुसार थोड़े बदलाव करे। मैंने ट्रस्टियों से कहा है, और वो भी उनमें से एक ट्रस्टी है, इसलिए अब तक ऐसा करते थे ऐसा मुझे नहीं कहना। 20 साल में अगर आप बदलाव नहीं कर सकते, तो धर्म अपवित्र और रसहीन बनता जाएगा। ऐसा वितराग का धर्म इतना आकर्षक
इतना दिलचस्प, इतना तार्किक, इतना व्यावहारिक, इतना अनुभवजन्य। ये युवा तालियां क्यों बजाते हैं? क्योंकि धर्म है। कौन बनता है मैनेजर? तो धर्मशाला का मैनेजर है ऐसा समझो। मतलब एकदम मैनेजर, निर्णय लेने वाला नहीं, मैनेजर। अब कोई आया कि मुझे एक रात के लिए मूल्यांकन करोगे? वो सीधे ₹500 का नोट देता है और आप उसे 1 दिन का स्टे जो भी हो देते हो। मूल्यांकन करोगे? उसमें आपको रुचि होगी, कहाँ से आया है और क्या करने वाला है और वो कौन से गुण स्थानक में है। रुचि है आपको, तो कहोगे मुझे जल्दी काम खत्म करना है, मेरा स्वाध्याय बाकी है। ये लो तुम्हारी चाबी और अब धर्मशाला बंद हो रही है। तो आप मूल्यांकन नहीं करोगे, आप उसमें रुचि भी बहुत नहीं रखोगे। संबंध, व्यवहार बढ़ाओगे कि ये लो मेरा कार्ड, आपका कार्ड दो। तो कहोगे मेरा मेरी वेतन से चलता है, मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। बस विचार आते हैं और विचार जाते हैं। इतना ज़्यादा मूल्यांकन क्यों? विचार में इतनी रुचि क्यों? और विचार के साथ इतना व्यवहार क्यों करते हो? क्योंकि विचार आते हैं और हमारी अनादि की आदत के कारण अपनापन हो जाता है पहले तो विचार से। वो नहीं होता है तो फिर कम से कम स्वयं के विचार है। कहते हैं मेरे विचार। डोबा विचार आप हो ही नहीं। आप तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम निर्विकल्प पूर्ण चैतन्य शुद्ध चैतन्य हो। फिर से विचार मतलब पहले तो मैं विचार हो जाता हूँ, या तो मेरे विचार हो जाते हैं और या तो विचार के साथ व्यवहार शुरू हो जाता है। ये अच्छा विचार है, ये खराब विचार है। ये विचार नहीं होना चाहिए, ये विचार टिकना चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरी भूमिका में, तीसरी भूमिका में ये नहीं चलेगा। तीसरी भूमिका, अंतिम भूमिका 15 मिनट ही है। तीसरी भूमिका में न मूल्यांकन है, न रुचि, न व्यवहार, कोई व्यवहार नहीं, इसलिए न प्रतिक्रिया और न कोई प्रतिभाव भी। विवेकानंद मुद्रा, सिर्फ देखते रहना, सिर्फ देखते रहना। विवेकानंद की मूर्ति देखिए, मुझे कुछ भी करना नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है। ऑब्जर्व, विटनेस, साक्षी, दृष्टा। समझ में आया? बात खत्म। विचार की भूमिका से अब आप दर्शन की भूमिका में आ गए, जिसमें मात्र देखो, मात्र देखो। किसी के दिमाग में नहीं उतरेगा, शुरू-शुरू में नहीं होगा कि क्रोध दिखता है, तो क्रोध को निकाल देना चाहिए। आप कहते हैं कि कुछ करना नहीं है, बस देखते रहो क्रोध को, बैठेगा ही नहीं। आप साधना पथ में आगे बढ़ो थोड़ा, ज्ञायत भाव में रहना, ज्ञाता दृष्टा बने, लेकिन क्रोध को तो निकालना चाहिए ना। इतना सारा लोभ जागे तो उसे निकालना तो चाहिए ना। नहीं, आपको है ना आदत सी हो गई है। ताजमहल बनाना है आपको। नहीं, आप थोड़ा देखने के स्तर पर जाइए अभी। सीईओ हो तो उसका पगार ज्यादा होता है, वो साइट पर जाता भी नहीं और वो बेचारा कार्य करता रहे और उसे पगार मिलता है। और जो केवल देखता है उसे तगड़ा मिलता है। जो भी थोड़ी कमाई तेज करनी है तो विचार की भूमिका से दर्शन की भूमिका में आ जाइए। मूल्यांकन नहीं, निष्पक्ष, यानी कोई विचार मूल्यांकन ही नहीं करेगा तो पक्ष ही नहीं होगा, पक्षपात भी नहीं रहेगा। पक्ष कब होता है? ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, इसे रखना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, बस उसे देखते रहना है। स्क्रीन है, उस पर फिल्म है, दर्शक हैं ऑडियंस में और उन्हें पता नहीं चलता है कि स्क्रीन और फिल्म अलग है। उसे फिल्म ही वास्तविकता लगती है। वास्तव में स्क्रीन ही वास्तविकता है। फिल्म कोई वास्तविकता ही नहीं है और उन्हें स्क्रीन ही दिखती नहीं है। और स्क्रीन पर जो सेब की तस्वीर है, उसे सेब ही दिखता है। और हमारी जटिलता ये है कि हम ही ऑडियंस है, हम ही स्क्रीन है, हमारी ही फिल्म है।
इसलिए जब मैं कहता हूं कि ज्ञाता दृष्टा रहो, विचारों को देखते रहो, तो पहले आपको होगा कि ऐसे विचार जाता होगा और हमें उसे देखना है। बुद्धू तेरी स्क्रीन पर ही होता है और उसमें सूक्ष्म भेद ज्ञान करना है। आपने देखा कितनी सूक्ष्मता चाहिए? एक बाहर की फिल्म में आपको ऑडियंस रहना है और एक आपकी ही आत्मा की स्क्रीन पर पर्याय के स्तर पर फिल्म चलती है जिससे आपको भिन्नता करनी है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, बहुत सूक्ष्म। रागादि परिणाम के समय राग पर दृष्टि नहीं और ज्ञान तत्व पर रहना। और ये मैं दिखा रहा हूं बाहर, पर होता है अंदर, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र से बाहर नहीं। तो कितनी सूक्ष्मता, उससे पहले कितनी निर्मलता चाहिए। इसलिए मैंने बहिरंग से आपको लाते लाते शुद्धि 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 करते हुए यहां आए। भले ही अभी संस्कारवश विचार आ जाए, लेकिन आप उनसे अलग रह सको, आप उन्हें केवल देख सको, कोई संबंध नहीं। बैल्कनी में बैठे हैं कभी? फुर्सत में हो, जो बैल्कनी में बैठते हो सभी साधना दुगनी कर देना। मुझे तो बैल्कनी में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। कौन कौन बैल्कनी में बैठते हैं? मौन करते हो वो दुगना, ध्यान करते हो तो वो दुगना, स्वाध्याय करते हो तो वो दुगना, दुगना कर देना। कैसे समय मिलता है? लेकिन समझो, दृष्टांत में आप बालकनी में बैठे हो, आप रास्ते पर कितनी चीजों को आते जाते देखते हो, आप सबका मूल्यांकन करते हो, आप रुचि लेते हो, आप व्यवहार करते हो या आप सिर्फ देखते हो? आप सिर्फ देखते हो। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मार्गदर्शन घटता जाएगा, मार्गदर्शन घटता जाएगा अब इस आखिरी भूमिका में, और सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। आप जैसे केवल देखते हो वैसे देखो, प्रयत्न रहित, पसंदगी रहित, केवल जागृति। आपको इस पुस्तक में मिलेंगे ये शब्द: चॉइसलेस, एफर्टलेस, अवेयरनेस। चॉइसलेस और एफर्टलेस, पसंदगी नहीं, कोई पक्षी नहीं। अच्छा विचार है या बुरा विचार है, इतना सब कुछ करने को किसने कहा? विचार है और मैं उससे भिन्न हूं। आपके अच्छे विचारों में ज्ञानियों को रुचि नहीं है और आपके बुरे विचारों में भी रुचि नहीं है। आपके विचारों में ही रुचि नहीं है, आपके निर्विचार चैतन्य पर आपकी दृष्टि रखे। यही इस शिविर में आया था, समल विमल न विचारिए, बस जम जाना है दृष्टा में। मैं विचार नहीं हूं, विचार मेरे नहीं है, विचार साथ में कोई व्यवहार करने वाला नहीं। आप जा रहे हो और एक खम्मा बीच में आ जाए तो कितने सारे विकल्प मैं देता हूं। आगे बढ़ो सुपरमैन की तरह और टकरा जाओ, नहीं। खंभे को मोड़ से उखाड़ कर फेंक दो, नहीं। बगल में से चले जाओ। आप कहेंगे इसमें हमें कुछ सोचना ही रहा नहीं, और मैं यही कह रहा हूं कि बगल से भी चलने की जरूरत नहीं है। मैं केवल उससे भिन्न हूं, इस होश में रहना है। और आपको पूरे का पूरा खम्मा उखाड़ना है। 1% मेहनत से हो सकता है धर्मेश भाई, तो 99% मेहनत करनी चाहिए या 1% वाली मेहनत? 1% वाली कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का स्वभाव क्यों बदलूं, मेरा ही स्वभाव बदल देता हूं। यही आपका अर्थ है ना? हाँ, इसमें दम निकलेगा, जीवन निकल जाएगा। और आप अगर आपका स्वभाव थोड़ा ज्यादा की, ये तो अलग अलग प्रकृति है, किसी को दिन पसंद है, किसी को रात पसंद है, इस तरह अलग अलग प्रकृति चॉइसेस रहेंगी। और हम एक दूसरे को बदले बिना खूबसूरती के साथ रह सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक दूसरे को बदले बिना खूबसूरती के साथ रह सकते हैं। यही तो सत्संग में पकड़ में आया है। और ऐसा आप विचार के साथ करने लगो। पत्नी की बात तो सेकंड फेज में चली गई, हम थर्ड फेज में है। तो व्हाइट बाइक तो सभी पड़ोसी कहलाएंगी। सॉरी, लेकिन पड़ोसी कहते हैं, आपके सीमा के बाहर है। इसलिए अपनी सीमा में दोष पकड़ना बंद करें, अब सीधे सोने के कमरे में प्रवेश करो। वहां आपको अपने प्रियजन मिलेंगे, वहां आपको शुद्ध स्वभाव का अनुभव होगा। उसका स्वाद ले, उसके विचार तो बहुत किए हैं और प्रवचन तो बहुत सुने हैं, अब उसका स्वाद ले।
उस स्वाद के बाद दुनिया के किसी भी स्वाद की उत्सुकता नहीं रहेगी। कोई स्पृहा नहीं रहेगी, किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहेगा, न राग रहेगा न द्वेष, विचारों को जितनी तबाही मचानी हो मचाए। जब आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो विचार कहेंगे मैं मर गया, अब क्या? तब शांत अजगर बनना है। आपने अजगर देखा होगा, वो सिर्फ देखता रहता है। अजगर इतना आलसी होता है कि जल्दी-जल्दी कुछ नहीं करता, कुछ भी कहे। लेकिन हमने तो अजगर देखा है, तो अजगर पड़ा ही रहेगा और आँखें खुली होगी, फिर भी वो पड़ा ही रहेगा। इतने बड़े प्रतिक्रिया के साथ मुझे आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है, कोई व्यवहार नहीं रखना है, इसलिए प्रतिक्रिया शब्द को भी अब मैं हटा रहा हूँ। ना प्रतिक्रिया दूँगा, ना प्रतिभाव दूँगा। धक्का भी मत दो विचार को। विचार बहुत अच्छे हैं, अच्छे विचार हैं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तुम ही उसमें प्राण भरते हो, तुम ही उसमें शक्ति भरते हो। डरते रहने के कारण तुम ही शक्ति भरते रहते हो। ज़रा देखो, निरीक्षण करो। उसमें भी इतनी मेहनत करने से नहीं हुआ, वो सिर्फ़ ऐसे ही हाथ विवेकानंद बनकर हो जाएगा। वो तो ऐसे ही होता है, बच्चे कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं, शिक्षक आता है तो शिक्षक सिर्फ़ आता है, एक शब्द नहीं बोलता। वो आता है तो सब चुप हो जाते हैं। मैं तुम्हें अनुभव से कहता हूँ, साक्षी की उपस्थिति में विचार तिरोहित होने लगते हैं और गहन मौन का अनुभव होता है। उसे आप शांति कह सकते हैं और शांत अवस्था में सुख का अनुभव होगा। ऐसा सुख कि उसके बाद आप सुख शब्द को किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते। ऐसा है, ठंडी लस्सी में सुख नहीं है और गर्म कॉफी में भी नहीं। आप किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये सुखद है। उस सुख का अनुभव करने के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अजगर जैसा बनना, बस इतना याद रखें, ऐसा-ऐसा करना। जीभ भी उसकी तो निकलती रहती है, तुम्हें तो जीभ भी नहीं निकालनी है। सिर्फ देखते रहना है, जैसे कोमा में हो वैसे। तुम्हारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। कोशिश करो, सूर्यास्त के समय जब आप सूर्य को देखने जाते हैं, बीच में बादल आते हैं, तो हाय-हाय करके बैठे रहेंगे कि सूर्य कहाँ है? आप सूर्य पर दृष्टि रखें, बीच में बादल तो आएँगे ही। आप इतने ऊपर गए हैं सूर्यास्त देखने के लिए, पहाड़ की चोटी पर, तो बीच में बादल तो आएँगे, काले, सफ़ेद जो भी रंग के बादल हों, आप सूर्य पर दृष्टि रखें, शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखें। जो सदा है, उस पर ध्यान दें, जो आता है और जाता है, उसमें ना मूल्यांकन, ना कोई रस, कोई व्यवहार नहीं। तलाक, एक बार तलाक तय हो जाए तो उसके घर में आज क्या बना है? खिचड़ी बनी है या खीर बनी है? अरे तलाक ही लेना है तो क्या? साथ रहना है तो फ़र्क पड़ता है कि उसकी थाली में क्या है, क्या खाता है। तलाक के बाद फिर परवाह मत करो, परवाह मत करो। तो दीप जलाओ, अंधकार अपने आप तिरोहित होगा, साक्षी भाव लाओ। एक एक बार निर्दोषता प्रकट होने लगेगी और निर्दोषता के कारण आनंद भी। पेरिस में एक व्यक्ति था, ये बहुत साल पहले की बात है, अब अंतिम 5 मिनट हैं। बहुत साल पहले विपश्यना की शिविर सिर्फ बर्मा में होती थी। बहुत साल पहले गोयनका जी के पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ रंगून में आपको मठ जैसा, आश्रम जैसा लगेगा, जहाँ ध्यान शिविर होती है। तो एक व्यक्ति पेरिस से वहाँ गया। रंगून उतरता है, अब उसे यंगून कहते हैं। रंगून उतरता है, हवाई अड्डे से जाता है और अच्छे रास्ते थे। हमने भी वही अनुभव किया था जब हम बर्मा गए थे। हमने कहा कि अच्छा लगता है बर्मा में। अम, जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं तो फिर चीरा बाजार, अब्दुल रहमान स्ट्रीट सब शुरू हो जाता है। और ये विपश्यना केंद्र भी भीड़ भाड़ वाले भुलेश्वर जैसे इलाके में था। तो पेरिस से आया था तो उस समय आसपास कोई तस्वीर नहीं थी, उस समय सब कुछ अपलोड नहीं हुआ होगा। तो उसने अपना नाम लिखवाया और अंदर गया। कुछ छात्र थे और गुरुजी थे। गुरुजी ने पहले दिन निर्देश देना शुरू किया, लेकिन इतना शोर था कि कोई सूचना, गुरुजी के निर्देश सुनाई नहीं दे रहे थे। कितना कहा कि गुरुजी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, साक्षी बनो। साक्षी बनने में शोर कैसे हल होगा? दूसरे दिन थोड़ा अंदर का
गहन मौन कुछ स्थापित हुआ होगा, तो थोड़ा-थोड़ा गुरुजी के निर्देश स्पष्ट समझ में आने लगे। शोर में भी। तीसरे दिन शोर बहुत कम लगने लगा और गुरुजी की आवाज़ बड़ी लगने लगी। मेरे पास समय नहीं है चौथा, पाँचवाँ, इसलिए सीधे 7वें दिन पर आते हैं। वो शोर सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैसे-जैसे आपके भीतर गहन मौन निर्मित होने लगेगा, कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मुझे मुझे हर रोज़ देखने का मौका मिलता है टॉम एंड जेरी 10 मिनट। आर्यवीर और अविराज दोनों आ जाते हैं और कहते हैं, "बाबा, टॉम और जेरी हमें देखना है।" हम उसके साथ टॉम और जेरी देखते हैं और टॉम भागता है तो हमें चिंता होती है। अरे जेरी भागता है और टॉम उसके पीछे। हम कहते हैं, "जल्दी भागो! अरे घुस जाओ उस छेद में।" वो टॉम आ रहा है हथौड़ा लेकर। बच्चों को चिंता नहीं होती, उनको कोई शिकायत नहीं, परिवर्तन की वृत्ति नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ तालियां बजाकर मजा लेते हैं। हमें अधिक बुद्धि का उपयोग करके दुख पैदा करना आता है। उन लोगों को इतना सब कुछ करना आता है कि निर्माता ने जो बनाया है, निर्देशक ने जो बनाया, उसका हमें आनंद लेना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था। हमें तो सरकार के साथ भी कोई संबंध नहीं, वोट देने तो गए नहीं। लोग शोर मचाएंगे कि सब कुछ गलत है, सबको वोट देना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और वैसा होना चाहिए, मगर खुद ने वोट नहीं दिया और कश्मीर चले गए। तो छुट्टी का दिन है तो उपयोग करें और फिर कहें कि एनडीए ने ऐसा क्यों किया? अगर आप गए होते तो 400 पार हो जाता। आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके एक वोट के कारण ऐसा होता। अरे मैं भी इतना सब कुछ, डायरेक्टर तुम हो, टॉम एंड जेरी की डायरेक्टर तुम हो, ये बच्चों को पता चलता है। वो लोग मज़ाक करते हैं, हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। हम ज़्यादा ही दिमाग लगाकर हर चीज़ में तनावग्रस्त होते हैं। हम मूवी में भी कोई थ्रिलर हो तो हमारा चेहरा देखना चाहिए। ऐसे दुःख और फिर मुक्ति, और आपको लगता है कि पैसा वसूल। बस उसे होने दो, बस उसे होने दो। बच्चों में ये निर्दोषता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ जो हो रहा है उसे देखते रहना है, अपनी टिप्पणियाँ नहीं देनी है। इसलिए वे लोग निर्दोष रहते हैं और निर्दोष व्यक्ति आनंदित ही रहता है, ताज़गीपूर्ण, फुर्ती वाला, आनंदित। पूरे जगत को खिलौना बना सकते हैं। उसके लिए वो क्या डिंकी कार क्या कहते हैं? डिंकी कार या पापा की कार समान है, खिलौना ही। उसके लिए वो घड़ी के साथ खेल सकता है कि 10 बजे हैं, भले ही 1 मिनट ज़्यादा लगे, खत्म ही करना। वो खेलेगा। लेकिन अगर मैं समय देखूँगा तो कहूँगा अरे 10 बज गए, अब बंद करना है। वो ऐसे खेलेगा, एसेट। इसलिए मैंने एक सत्संग में कहा था, खिलौनों की परिभाषा करो, खिलौने वो होते हैं जिसे टूटना होता है। ऐसे पैक करके जो अलमारी में रखते हैं, वो तो एसिड बन गया। वो खिलौना नहीं है। ऐसे बच्चे तो 2-3 बार खेलते हैं, फिर फाड़ देते हैं, बस। आपका उद्देश्य था कि वो मज़े ले और वे मज़े ले रहे हैं। फिर आपको ऐसे नहीं करना, सही ढंग से खोलो। अरे गिफ्ट आई हो, उसका पैकेट भी सही ढंग से खोलना चाहिए कि उसका फिर से उपयोग कर सकें, पेपर। अरे ये तो कैसा सुन, अभी तो कल की ही बात करता हूँ। आर्यवीर रास्ते फ्लोर पर क्रेयॉन से पूरा चित्र बना रहा था। मेरे पास वीडियो है, आपको दिखाऊँगा। चित्र बना रहा था और उसकी आया तो इतनी आकुल-व्याकुल हो रही थी, कितना अच्छा हमने मार्बल लगाया हो और उसके ऊपर ये सब कुछ। उसकी माँ गुस्सा हो गई, "तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो?" और आपको पता है उसने क्या कहा? पिकासो। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो? वो कह रहा है पिकासो। मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा सकता, पहले ही 10 बज चुके हैं। वहाँ फिर परावर्तना में याद करना महीने, डेढ़ महीने के बाद। वो कहता है, चित्र बनाते-बनाते कहता है, पिकासो। ये बात सिर्फ मैंने ट्रस्टी मीटिंग में की थी बाहर। मुझे तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए मैं तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता, मैं तो निवृत्त हूँ। जिसे हैं वे सब मिलकर काम-काम करते हैं।
मुझे लगा कि थोड़ा इन लोगों को बदलाव मिलेगा, इसलिए ये वीडियो लेकर मैं गया। उसमें रमन और श्रेयांश लड़ पड़े कि पिकासो कौन है? तो श्रेयांश ने कहा पेंटर, तो कहा पागल, पेंटर नहीं आर्टिस्ट। वो डिब्बा लेकर आता है और ऐसे-ऐसे पेंट करता है, वो नहीं। और मैंने कहा इतना टेंशन क्रिएट मत करो, हल्के होने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये वो चित्र बनाते हुए कहता है मैं पिकासो हूँ। उसकी माँ को कहा करने दो, धो देंगे बाद में। अब पिकासो जन्म ले रहा है, तो उसे करने दो, फिर साबुन से धो देंगे। कल तो निकलना है, तो आज रात को धो देंगे। अब क्या कर सकते हैं? ऐसे मजाक करो, पूरे जगत को खिलौना बनाओ। हर उदय प्रसंग को उत्सव बनाओ। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो। हर वस्तु को खिलौना, हर प्रसंग को जैसे खेल का एक दांव, हर उदय को एक उत्सव की क्षण दृष्टा बनो। जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो। एक अंतिम बात को पिता ने बेटे से कहा, देखो तुम्हें कैसे जीना चाहिए। पिता ने बेटे से कहा, अगर इस बार तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। उसने मेहनत की, परीक्षा दी, परिणाम आया। पिता ने पूछा, क्या हुआ? पिता ने पूछा, क्या हुआ? पापा, आपके पैसे बच गए। ओके, इतनी सहजता से लो, कम ऑन।